अब पढ़ेंगे मुख्य अक्ष के बारे में, यानी कि मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष किसे कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वक्रता केंद्र तथा दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली किरण को मुख्य अक्ष कहते हैं। यही है क्या, वक्रता केंद्र, ये है ध्रुव। अब मिलाने वाली किरण को क्या बोला जाएगा, मुख्य अक्ष, यानी कि पीसी बोला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है, किसी भी दर्पण में जितना दर्पण हम लोग ले रहे हैं, कोई भी गोलीय दर्पण हो, गोलीय दर्पण में जो द्वारक होगा, M1 और M2 को ही क्या कहा जाता है, द्वारक, यानी कि जितना कलई किया गया भाग है यही क्या है, द्वारक। यानी कि दर्पण की लंबाई ही क्या कहलाएगी, या तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, यही कहलाता है द्वारक। अब आता है फोकस, यानी कि मुख्य फोकस। मुख्य फोकस किसे कहेंगे, जब दर्पण के सामने कोई आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है, परावर्तित हो जाती है। अब परावर्तित होने के बाद वह एक निश्चित बिंदु पर आकर सभी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु क्या कहलाता है, यफ कहलाता है, यानी कि मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे देखिएगा, ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। इससे सामने से किरणें आ रही हैं, आती हुई ये जो किरण आ रही है, आकर के ऐसे रिफ्लेक्सिव होकर, यानी कि टकरा कर परावर्तित हो रही है, ये परावर्तित होकर कहाँ मिल रही है, यफ पर। तो यही जो आगे परावर्तित होकर जहां पे मिल रही है एक बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर, वही निश्चित बिंदु को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। ये दोनों में, अब देखिए ये उत्तल में भी ऐसा है कि ये परावर्तित हो रही है, लेकिन इसकी आभासी किरणें क्या हो रही है, एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही है, किस पर, यफ पर, और उसी को क्या कहा जाता है, मुख्य फोकस। अब कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, जब कह रहे हैं कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे हम लोग समझ पाएंगे, तो बात करेंगे इसमें कि ये है एक सफेद पर्दा, इस पर्दे के सामने रखा क्या, मोमबत्ती या कोई वस्तु, यहाँ पे रखे क्या, अवतल दर्पण, एक स्टैंड में लगा अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण से अगर इस प्रतिबिंब को देखा जाए तो इस पर्दे पर जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है, अवतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब है। यह बात करता है कि जब अवतल दर्पण के नजदीक इस मोमबत्ती को लाया जाए तो इस पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो आभासी होगा या वास्तविक, आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बन सकता है, किस पर, अवतल दर्पण पर। वस्तु से छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है। तो जब नजदीक लाएंगे, जब दर्पण के पास लाएंगे वस्तु को, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और दर्पण से दूर ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कैसा प्रतीत होगा, छोटा प्रतीत होगा। अगर यही कंडीशन, ध्यान दीजिएगा कि यही कंडीशन अगर उत्तल लेंस में किया जाए, किसमें, उत्तल लेंस में, इसका मतलब उत्तल दर्पण में, उत्तल लेंस में नहीं, सॉरी, उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण में जो होता है, क्या होता है बेटा, कि उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखिए, यानी कि वस्तु को, ये है मान लीजिए उत्तल दर्पण है, ये क्या है, उत्तल उभरा हुआ भाग है, इस उत्तल दर्पण में कहीं भी वस्तु रखिए, उसका प्रतिबिंब सदैव क्या बनेगा, छोटा बनेगा, सदैव क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो यानी कि अवतल दर्पण में कैसा था, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब या तो वस्तु को दर्पण के नजदीक रखिए या दूर ले जाइए तो उसका प्रतिबिंब में परिवर्तन होता था। लेकिन यही उत्तल दर्पण में वस्तु को दूर रखिए या वस्तु को दर्पण के नजदीक रखिए, दोनों कंडीशनों में हमेशा क्या बनता है, छोटा ही प्रतिबिंब बनता है। अब बातें आता है कि थोड़ा सा इसमें देखेंगे बच्चा, कि जब उत्तल दर्पण में जो वस्तु बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा, सदैव सीधा, आभासी और छोटा बनेगा। क्या बनेगा, उत्तल दर्पण में जो वस्तु बनेगा सदैव छोटा, आभासी और कैसा बनेगा, छोटा, आभासी और सीधा बनेगा। क्या बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन इसमें जैसे वस्तु जहां रखा जाएगा उस हिसाब से बनेगा। नजदीक दर्पण के, यानी कि लेंस के, यानी कि जो बोलेंगे हम लोग दर्पण के नजदीक रखें, अवतल दर्पण के नजदीक रखें तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, और दूर रखें तो छोटा बनेगा। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आप लोगों को आई होगी। कुछ और बात करते हैं
कि कुछ डॉक्टर यानी कि डॉक्टर तथा कुछ उपकरणों में लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा लेंस होता है? ठीक है, तो डॉक्टर जैसे आंख का नाक चेक करने में प्रयोग करता है, उसमें कौन सा लेंस प्रयोग करता है या कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? बात करते हैं दर्पण का। कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। कारण क्या कि अवतल दर्पण में वस्तु यानी कि प्रतिबिंब छोटा या बड़ा बन सकता है, तो इसी कारण से अवतल दर्पण का उपयोग करता है डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर उपयोग करता है किसका? अवतल दर्पण का।